प्रिंस कहाँ हो तुम? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तुम्हारी कोई नई बिल्डिंग बन रही है क्या? नहीं, मेरी कोई नई बिल्डिंग नहीं बन रही। मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। काम कर रहे हो लेकिन कहाँ पर? अरे यहाँ पर। कैसे हो प्रिंस? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। इनसे मिलो, ये मेरे पापा हैं। नमस्ते जी। अरे दूर हट, अपने इन गंदे हाथों से मेरे पैर छू रहा है और तू इस मजदूर से मिलाने लाई है। क्या हो गया पापा? आप प्रिंस से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? प्रिंस एक मजदूर है, तूने मुझे तो नहीं बताया। इससे मिलवाने के लिए लेकर आई मुझे। पापा मुझे भी नहीं पता था पहले। इसका मतलब इसने तुझसे झूठ बोला कि ये मजदूर है। इसे बताना चाहिए था, रिश्ता बराबर वालों में होता है। पापा इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रिंस मजदूर है, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, इतना ही काफी है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो मजदूर है। तू रहने दे, तेरे ऊपर तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। इससे बात मैं करूंगा। बेटा तुम यहाँ मजदूरी करते हो? हाँ, मैं यहाँ मजदूरी का काम करता हूँ। तो तूने ये सब कुछ मेरी बेटी को बताया क्यों नहीं? हमारी कभी इस बारे में बात ही नहीं हुई। अगर होती तो मैं इसको जरूर बताता, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे मुझे ही जानना है दीप्ति, तुम्हें इस चीज से फर्क पड़ता है कि मैं मजदूर हूँ? कैसी बात कर रहे हो? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इस काम से। मुझे फर्क पड़ता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और तुम मजदूरी करते हो तो मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मुझसे बहुत 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 प्यार करते हो। तुझे फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है। पापा प्लीज आप शांत हो जाओ। आप एक बार प्रिंस से बात तो करो। आप बात करोगे ना, देखना सब ठीक हो जाएगा और प्रिंस आपको बहुत पसंद आएगा। अंकल, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आपको भी इस बात से फर्क क्यों पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं? आपको तो इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा या नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। इसको मैं एकदम रानी की तरह बना के रखूंगा। इसे किसी भी चीज की कभी भी जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। अरे तू क्या खुश रखेगा? तेरी औकात क्या है खुश रखने की? अबे ओए, तू क्या कर रहा है यहाँ? काम हो गया जो मैंने दे रखा है तुझे? यहाँ फालतू में बातें बना रहा है, जा जाके काम कर पहले। वो मालिक मेरे जानकार आए हुए थे तो इनसे बात कर रहा था। जानकार है ये? तो मैं क्या करूँ? तुम लोगों की ना यही दिक्कत है, आधा टाइम बात बनाने में और आधा टाइम इधर उधर घूमने में पूरा कर लेते हो। 1 घंटे में तेरा लंच होगा ना, तब जाके कर लियो बात जितनी करनी है। अभी जाके काम कर। ठीक है मालिक, मैं अपना काम कर लेता हूँ। दीप्ति, तुम लोग थोड़ा सा वेट करो, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है, तुम काम निपटा लो, हम बाद में बात कर लेंगे। हम वेट कर रहे हैं यहीं पे। हाँ, काम चोर कहीं के। अरे वाह, क्या लड़का है ये। अरे बेटा, ये जो बिल्डिंग बन रही है तुम्हारी है? हाँ अंकल, ये तो मेरी है। ये तो मैं बस एक छोटा सा ऑफिस बना रहा हूँ। पीछे जितने भी मकान और बिल्डिंग बन रहे हैं ना, ये सब भी मेरे ही है। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अंकल, वैसे ये कौन है? अच्छा, ये मेरी बेटी है, अभी इसकी शादी नहीं हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कपिल। दीप्ति। वैसे अंकल, आपकी लड़की ना बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी भी। हाँ वो तो है। आप इनसे शादी करना चाहोगे? अरे अंकल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे तो हमेशा से ही ऐसी लड़की से शादी करनी थी। ऐसी लड़की से शादी हो जाए ना, फिर तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो क्या मैं आपके मम्मी पापा से बात करूं? अरे अंकल, नेकी और पूछ पूछ, आप बात करो, मेरी तरफ से तो डन है। 1 मिनट, पापा ये क्या बोले जा रहे हो आप? अरे मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। आप कैसे बोल सकते हो उससे शादी करने के लिए? अरे इतना सुंदर लड़का, इतना बढ़िया लड़का, इतना पैसे वाला लड़का, और तू इससे शादी को मना कर रही है? पापा देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और मैं क्यों इससे शादी करूं सिर्फ पैसों के लिए? आप अच्छे से जानते हो कि मैं प्रिंस से कितना प्यार करती हूँ, और मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। अरे देख, पागल मत बन। बहुत ही अच्छा लड़का है, तुझे हमेशा खुश रखेगा। अरे ऐसी क्या बात हो गई? आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? आखिर क्या कमी है मुझ में? अरे मैं बताता हूँ बेटा, वो जो सामने मजदूर है ना, ये उससे प्यार करती है और कहती है कि मैं तो उसी से शादी करूंगी। अरे दीप्ति, तुम्हें पसंद भी आया तो ये मजदूर? तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे पैर कितने कोमल है। अगर तुम इसके साथ शादी करोगी तो इसके साथ तुम्हें भी रोड पे चलना पड़ेगा और तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तुम महारानी हो और तुम्हारी जगह रोड पे नहीं महलों में है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ और मेरे पास और मेरे पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति है। और मुझसे शादी करने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही होगी। अगर तुम इस मजदूर से शादी करोगी तो तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसी ही मजदूरी करने में निकल जाएगी। देखो,
प्रिंस ना मेरी छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखता है और मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूंगी। आज के टाइम में ना सारी खुशियां पैसों से आती है, और इसकी तरफ देखो, दिहाड़ी करता है। ये तुम्हारी क्या ही खुशियां पूरी कर पाएगा। हाँ, ढूंढते होंगे लोग पैसों में खुशियाँ, लेकिन मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए मेरे लिए जो मुझसे बहुत प्यार करता हो, ना कि मुझे पैसों से खुशी मिलेगी। मुझे खुशी मिलेगी तो प्यार से। देख बेटी, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है उस मजदूर के चक्कर में। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस लड़के से शादी कर ले। अंकल, आपकी लड़की ना पागल हो गई है। सामने हीरा खड़ा है, ये फिर भी उस कोयले के पीछे भाग रही है। पापा बस, आपकी बकवास ना मैं बहुत देर से सुनी जा रही हूँ। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रिंस से, समझे आप? देखो दीप्ति, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर एक बार बात मेरी ईगो पर आ गई ना, तो मैं फिर तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तब से यहाँ पर खड़े होकर तुम्हारी बकवास सुनी जा रही हूँ। तुम्हें सीधी तरीके से बात समझ में नहीं आ रही कि मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अब अपनी बकवास बंद रखो। चलिए पापा यहाँ से। रुकिए प्रिंस भाई, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। मुझे माफ करना, ये सब करने के लिए मुझे प्रिंस नहीं बोला था। और प्रिंस भाई, आपकी बहुत अच्छी पसंद है। ये लड़की बहुत प्यार करती है आपसे। इसको आपके पैसों से नहीं, आपसे प्यार है। ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, और आज के टाइम में ऐसी लड़की मिलना बहुत किस्मत की बात है। हाँ भाई, ये बात तो सच है। दीप्ति बहुत अच्छी लड़की है। प्रिंस, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दीप्ति, बात ऐसी है कि हम दोनों तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मैं यहाँ मजदूरी नहीं करता हूँ, बल्कि ये इसके ऑफिस का नहीं, मेरे ही ऑफिस का काम चल रहा है। और सामने घर दिख रहा है तुम्हें, वो 5 करोड़ का घर है, मैं उसी में रहता हूँ। क्या ये मजदूर नहीं है? जब तुमको सब कुछ पता था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। पर जैसे ही मैंने अपने दोस्त को बताया ना कि हम दोनों की शादी होने वाली है, कि तुम भी आओगे अपने पापा को लेके, तो उसने मुझे एक सलाह दी कि अभी तुम लड़की को अच्छी तरह से शायद ना जानते हो, उसके सामने तुम ऐसे बन के दिखाना जैसे तुम कितने गरीब हो। और तुम्हें तो पता ही है आज का जमाना कैसा है, कितने ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं। हर किसी का तो तलाक हो जाता है क्योंकि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। तो उस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए ही हम दोनों ने तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम कोई मजदूर नहीं हो। अब जब मुझे पता चली गया है कि तुम कितने अमीर हो, तो अब मुझे तुम दोनों की शादी से कुछ भी परेशानी नहीं। देखिए अंकल जी, अगर मैं अमीर भी नहीं होता ना, तब भी मैं दीप्ति का बहुत ख्याल रखता, क्योंकि दीप्ति एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है जो कभी पैसों को अहमियत नहीं देती, हमेशा प्यार को देती है, हमेशा रिश्तों को देती है। इसलिए मैं इसे हमेशा खुश रखता। और वैसे मैं आपकी भी कोई इसमें बुराई नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने जो भी किया सही किया। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी लड़की की शादी जहाँ भी हो ना, वो एक अच्छा घर परिवार हो, उनकी लड़की को कभी किसी भी चीज की समस्या ना आए। इसलिए आपका सोचना भी बिल्कुल सही था। मुझे माफ करना बेटा, मेरी सोच बहुत गलत थी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं अंकल, मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो तुम्हारे टेस्ट में मैं पास हुई या नहीं? अरे तुम पास नहीं हुई, तुमने तो टॉप किया है। चलो बाकी की बातें घर में बैठ के करेंगे। हाँ बेटा, चलो चलते। आइए।